सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या जवाब दिया था भैया, बताना जरा। लेकिन बार बार जिन मुद्दों पर राहुल गांधी आपको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुद्दे तो कुछ महत्वपूर्ण है ना। देखिए, ये बात सच है कि 5 राज्यों में चार राज्यों में आप जीत हासिल करते हैं। परिवारवाद पर ही पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने भी बहुत सारी ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रखा है जो परिवारवाद की देन है, और फिर बीजेपी उल्टा सवाल क्यों करती है कि परिवारवादियों ने देश का बंटाधार कर रखा है। मैं सारी बातों का उत्तर दूंगा, पहले एक बिंदु का जरूर उत्तर दे दूं। केवल जो इन्होंने कहा ना, ईडी एजेंसीज ये वो, मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हैं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ चारा घोटाले का केस कब दर्ज हुआ? जब जनता दल की सरकार थी, और ये उसी जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी की सरकार में। इन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, इन्हीं की पार्टी के प्रदेश में सरकार, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और दोष भाजपा का। अब आइए सुप्रिया जी की पार्टी, एक ही उदाहरण दे रहा हूं। एक ही केस है जिसमें सोनिया जी और राहुल जी को जमानत लेनी पड़ी, नेशनल हेराल्ड का केस। कब शुरू हुआ? 2013 में, जब केंद्र में इनकी सरकार थी, और कोर्ट ने शुरू किया और उस केस में जमानत लेनी पड़ी। आरोप भाजपा के ऊपर। गजब का तर्क है कि नहीं? अब दूसरी बात बताता हूं, इंस्टीट्यूशंस का बड़ा सम्मान होना चाहिए, और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री और संसद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा पारित जो विधेयक था उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह सम्मान था संस्थाओं के प्रति। अरे आप सरकार में थे, आपकी आंख की पुतली का एक इशारा होता तो वो विड्रॉ हो जाता, वो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों का वास्तविक चरित्र ठीक सबके सामने। हाँ, परिवारवाद की बात सुप्रिया जी को पता नहीं क्यों गलतफहमी है कि एक परिवार से। पहले तो ये बता दूं, इन्होंने कहा इनके यहां अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है और परिवार का उससे लेना नहीं। चित्रा जी, बिल्कुल बहुत लंबी है। 2022 में इनकी अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, 2019 और 20 में अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, 1919-20 में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। 102 साल से घुमा फिराकर सत्ता का केंद्र एक ही परिवार के ऊपर है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रह ले, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष रह ले, और कोई दूसरा होता है तो स्टेप डाउन करना पड़ जाता है। चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन को नेहरू के सामने करना पड़ा हो, या देवराज अरस को इंदिरा जी के सामने करना पड़ा हो। इसलिए यह परिवार की प्रक्रिया। अब दूसरी बात, पता नहीं क्यों गलतफहमी की एक परिवार से प्रॉब्लम है। अरे यूपी में आपका परिवार कहां था भाई? वहां तो अखिलेश जी का परिवार था, और उनमें कन्नौज में हम बाकी तमाम सीटें जीते, करहल की सीट हार गए, ठीक है। ये बिहार में आपका परिवार कहां था? तो गरीब गुरबा का परिवार था लालू प्रसाद यादव जी का। तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारी, चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे चुनाव हारे। कर्नाटक में आप कहां थे उस समय? देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे। उत्तर से दक्षिण तक यह बात ये बताइए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी, आप तो नहीं थे। ये काहे की गलतफहमी अभी तक आपको है कि जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आज पूर्वोत्तर में आपका एक सांसद नहीं रह गया है। आप अपने राज्य में, आप अपनी अमेठी और रायबरेली लोकसभा बताने की स्थिति में नहीं है। 2 लोकसभा सीट होती थी, आज 2 विधानसभा। तो परिवार से नहीं, परिवारवाद की राजनीति की जो गंगोत्री थी, चित्रा जी मैं बोल सकती हूं? हाँ, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा सुप्रिया जी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। परिमार्जन भाजपा, ठीक है। वो 2 महत्वपूर्ण बातें कहते हुए नजर आए। परिवारवादियों को लेकर जो प्रदेश की भी पॉलिटिक्स चलती है आगे, उस पर भी उनका तंज था, तो उस पर आप जवाब दीजिए कि खुद पर ही कांग्रेस पार्टी क्यों लेकर जाती है जब भी परिवारवाद की बात होती है तो। और इसके साथ इन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर भी सवाल खड़े किए, और ये बात भी सच है। खुद पर लेकर नहीं गई। देखिए, गुजरात हिमाचल के, अब चूंकि इसी साल चुनाव होने हैं आखिर में, पिछली बार मुझे याद आ रहा है कि जब रिजल्ट सामने आए थे उसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी की गई थी, तो सोनिया गांधी के बाद ही उनके सिर पर ताज सजा था। ये बात तो सच है सुप्रिया जी। मैं तो खुद नहीं लेकर गई थी। आपने सवाल पूछा था, सवाल का जवाब तो दूंगी ही। शो में आई हूं, मैंने तो पूछा निषाद पार्टी और अपना दल को क्यों रखा हुआ है? पीडीपी और सेना और अकाली के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी? पंकजा मुंडे से लेकर पूनम महाजन से लेकर जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, कल्याण सिंह के लड़के, उनके पोते, राजनाथ सिंह जी के लड़के, हमारे जो ले गए वो सब किसी न किसी के पिता, किसी न किसी के पुत्र ही है ना मान्यवर, या उनके भी वंशज ही खत्म किए दे रहे हैं आप लोग। तो दिक्कत की बात यह है कि अपने गिरेबा में भी झांक कर देखिए ये बोलने से पहले। और परिवारवाद पर मुझे एक बात जरूर ये कहनी है कि परिवारवाद में अगर कोई परिवार की पार्टी भी है जहां का मुखिया किसी परिवार का है, अगर प्रजातंत्र में उसको वोट मिलकर चुना जा रहा है तो उसको प्रजातांत्रिक तरीके से चुना हुआ कहते हैं। परिवारवाद बात कर रहे हैं, अरे भैया तो निकालिए निषाद जी को, निकालिए अनुप्रिया पटेल जी को, लेकिन वो नहीं निकालेंगे क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी।
अब आपने बात करी कि कांग्रेस के कितने अध्यक्ष थे और क्या था, ये बात दलितों से शुरू हुई थी, तो मैं कुछ आंकड़े रख देती हूं, आप भी अपनी तरफ से अगर कोई आंकड़े हो तो रखिएगा। 17 राज्यों में सरकार है सुधांशु जी आपकी, 17 में, एक में दलित मुख्यमंत्री हो तो बताइए। हमारे 3 दलित प्रेसिडेंट हुए, जगजीवन राम जी, सीताराम केसरी जी, दामोदरम संजीवैया जी। कांग्रेस ने इस देश का पहला दलित राष्ट्रपति बनाए, के.आर. नारायणन जी। पहली दलित लोकसभा स्पीकर महिला बनाई, मीरा कुमार जी। पहले दलित लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और तो और दलित चीफ मिनिस्टर, अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले दलित, के.जी. बालाकृष्णन, कांग्रेस की देन थे। दलित चीफ मिनिस्टर्स का नाम आप सुनना चाहते हैं? दामोदरन संजीवैया जी, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, सुशील कुमार शिंदे जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी और चरणजीत चन्नी जी। 17 जगहों पर आपकी सरकार है, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं कहती हूं, मूलतः आपकी जो मानसिकता है, मूलतः जो आपकी आइडियोलॉजी है, मूलतः जो आपका आपने कहा ना चाल चरित्र की बात आप आरएसएस की करते हैं, जहां से आपकी ट्रेनिंग होती है, वो मूलतः दलित विरोधी है। क्या आपको अपनी पार्टी में एक भी दलित नेता नहीं मिलता कहीं पर, कहीं कमान संभालने के लिए? और आपने बनवारी मेघवंशी के बारे में जो चुप्पी साधी, उससे बहुत सी बातें अपने आप साफ हो जाती।